गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक नया टॉपिक जिसके बारे में आपने बहुत सुना है कि फ्लैट डेटा बुक, लेकिन शायद पूरी जानकारी आपको नहीं है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते। हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्लैट डेटा बुक क्या होती है, क्या इसमें जानकारी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज रेड डेटा बुक। व्हाट इज रेड डेटा बुक? ये रेड डेटा बुक क्या होती है? आपने इसका कई जगह नाम पढ़ा होगा, लेकिन रेड डेटा बुक होती क्या है? वास्तव में रेड डेटा बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बुकलेट है, बुकलेट that has information about all species of a nation, स्टेट और वर्ल्ड। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेशन अलग है, स्टेट अलग है, वर्ल्ड अलग है। वास्तव में रेड डेटा बुक इसी हिसाब से है। स्टेट की भी रेड डेटा बुक हो सकती है, नेशन की भी हो सकती है, वर्ल्ड की भी हो सकती है, और ये सारी अलग अलग होती हैं। रेड डेटा बुक एक पार्टिकुलर रीजन की भी हो सकती है और इसमें स्पीशीज के साथ साथ सब स्पीशीज की भी जानकारी होती है, स्पीशीज एज वेल एज सब स्पीशीज। अब ये जो रेड डेटा बुक है, इसकी कंसेप्ट 1964 से स्टार्ट हुई और ये सबसे पहले जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन, उसमें कुछ साइंटिस्टों ने 3 साल तक 1961 से लेकर 1964 तक ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, स्पीशीज की स्टडी की। 3 साल उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी की सोवियत यूनियन वालों ने, और उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, एक बुक बनाई। जो पहली बुक थी वो रेड डेटा बुक ऑफ रशियन फेडरेशन। आज ये बुक IUCN, इंटरनेशनल लेवल पर IUCN पब्लिश करता है। लेकिन ये जो बुक है पहले 1964 से चलनी शुरू हुई और आज ये बुक हर कंट्री की अलग है। कंट्री की रेड डेटा बुक अलग है, स्टेट की भी रेड डेटा बुक कुछ निकली है, स्टेट की भी हो सकती है, और नेशनल की तो ये है ही जो हमारे देश में, और सभी देशों ने अपनी अपनी रेड डेटा बुक बनाई है। तो रेड डेटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें ये जानकारी होती है। पहले मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं। रेड डेटा बुक में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रेड डेटा बुक से भी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। व्हाट इंफॉर्मेशन, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है साइंटिफिक एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्पीशीज। हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी स्पीशीज दुनिया में है और कहां है। फिर इससे पोजीशन एंड नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज, उस स्पीशीज की पोजीशन क्या है और उसका पार्टिकुलर नंबर कितने हैं अप्रोक्सीमेटली, हमें which species
इज एंडेंजर्ड और क्रिटिकल और आउट ऑफ डेंजर। फिर हमें पता लगता है कि विच स्पीशीज नीड्स स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट। हमें मेनली चीजों का जानकारी हो जाती है इससे कि हमें कितनी स्पेशीज हैं, उसके बारे में कहाँ कहाँ वो पाई जाती है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, कितनी उसकी संख्या है, किसको हम कंट्रोल करें, किसको नहीं करें, कौन सी थ्रेटन्ड है इसमें, कौन सी इसमें एंडेंजर्ड है। थ्रेटन्ड स्पीशीज भी एक कंसेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा आपको थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो ये सारी किसके में जानकारी मिल जाती है डेटा बुक से, लेकिन इसमें एक डीमेरिट है, इसकी एक कमी है। व्हाट इज द डीमेरिट? अगर हम बात करें, इट इज modified आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय के बाद इसमें मॉडिफिकेशन होता है। एंड सो वी कैन नॉट नो एट ए पार्टिकुलर टाइम। अब जो हम डेटा को पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो 2015 का एडिशन हो, उसको 5 साल हो गए, 5 साल में कितनी स्पीशीज में तब्दीली आई, कितनी बदली, तो ये हमें नहीं पता रहता। और इससे हमें किसी स्पीशीज की कंजर्वेशन नेचर का पता नहीं रहता। व्हाट इज द कंजर्वेशन टेक्निक? उसके कंजर्वेशन की टेक्निक क्या हो, इज नॉट नोन। चलो, ये तो एक जनरल आइडिया हुआ, जनरल जानकारी हुई। इंडिया में भी रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया, हमने अपने देश के अलग से रेड डेटा बुक बनाई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज, हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में ये बुक पब्लिश होती है। इस बुक के पब्लिश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको आप ZSI के नाम से जानते हैं, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको आप BSI के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसमें फंजाई की भी जानकारी होती है, लेकिन ये मेन इसमें सारी जानकारी पब्लिश करते हैं। जो इतने भी एनिमल और प्लांट की जानकारी है वो BSI और ZSI बताते हैं कि कितनी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कितनी स्पीशीज। इसमें एक और खास बात है, क्या? देयर इज ए डेफिनेट कलर कोड। द कलर कोड that is used for species, स्पीशीज के लिए कलर कोड है, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग कोड है। सबसे पहला है ब्लैक कलर। कौन सी स्पीशीज के लिए यूज करते हैं? ब्लैक कलर हम यूज करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के लिए, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी उनको किस कलर से दिखाते हैं? ब्लैक से। ये पहली कैटेगरी है। दूसरा, रेड कलर हम यूज करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई, एंडेंजर्ड, लेकिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं
अगर इनके ऊपर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, वे स्पीसीज जो खतरे में हैं, जो अगर प्रॉपर केयर नहीं की तो वे एंडेंजर्ड हो जाएंगी, वे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वे खत्म हो सकती हैं। अंबर कलर वल्नरेबल स्पीसीज हैं जो संख्या में घटती जा रही है। दोज स्पीसीज विच आर डिक्रीजिंग इन नंबर। व्हाइट कलर रेयर स्पीसीज के लिए जो कम पाई जाती हैं, इसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? व्हाइट कलर यूज करते हैं। ग्रीन कलर ये हम यूज करते हैं उन स्पीसीज के लिए जो स्पीसीज आउट ऑफ डेंजर है, जिनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, उनको हम ग्रीन कलर से यूज करते हैं। ग्रे कलर में वो स्पीसीज हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं है, बट वी हैव लेस इंफॉर्मेशन, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हुई, हमने करनी है, तो ऐसी स्पीसीज को हम ग्रे कलर में लेते हैं, जिनके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है और इन कैटेगरी में नहीं है, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें ये 7 कैटेगरी हैं, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, अंबर, व्हाइट, ग्रीन और ग्रे, और 7 कैटेगरी एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए है। तो ये हमारी रेड डेटा बुक में 7 कैटेगरी में एनिमल, प्लांट्स और फंजाई को रखा गया है। एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, आउट ऑफ डेंजर और लेस इंफॉर्मेटिव। ये तो बात हुई इसकी कोड की। अब हम थोड़ी सी जानकारी इंडियन स्पीसीज में ले लें। इन इंडिया इस कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो हमारे देश में स्पीसीज आती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमारे देश में जो स्पीसीज हैं, उनमें अगर आप देखें तो सबसे पहली है कोनडाना रैट। ये रैट की एक किस्म है जो कि संख्या में बहुत कम हो गए, ये घट जाएंगे। मालाबार रिवट, इसके अतिरिक्त कश्मीरी स्टैग, कश्मीर में हिरन पाया जाता था, अब संख्या में बहुत कम है कश्मीरी स्टैग, इसकी संख्या बहुत ज्यादा घटी। और रिवर डॉल्फिन, ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये हमारे जो भारत में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा कुछ पिकॉक और कुछ हमारे आर्थ्रोपोड भी हैं, जिनमें पैरासूट स्पाइडर, इसके अतिरिक्त रेप्टाइल में घड़ियाल, व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो हो सकता है अगर इन पे केयर नहीं की गई तो कुछ दिनों में ये खत्म भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोड स्किन फ्रॉग, ये जानवर संख्या में बहुत कम है। इसके अलावा मैमल में एशियाटिक वाइल्ड डॉग और कुछ जानवर ऐसे हैं जो
संख्या में बहुत कम रह गए, इनको भी हम उसी कैटेगरी में रखते हैं जिसमें हमारा मैकाक, ये लायन टेल होता है, लायन जैसी पूंछ होती है। नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी में बहुत सारे ऐसे हैं नीलगिरी लंगूर जो जानवर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नीलगिरी एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारी बहुत थ्रेटेंड स्पीशीज रखी गई है। नीलगिरी का एरिया वो हमारा एक रिजर्व एरिया भी है, फॉरेस्ट रिजर्व भी उसमें है और उसमें सेंचुरी भी हमने बनाई हुई है। इसके अलावा इंडियन बाइसन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, एक लिजार्ड है सिस्पारा डे जिको, ये ऐसे हैं। नीलगिरी मार्टिन भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सारी हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन पे प्रॉपर केयर की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेड डेटा बुक। इसको आप ध्यान से देखें, कैटेगरी और कलर पे आप विशेष ध्यान दें। स्पीशीज हो सकता है ये स्पीशीज जो मैंने लिखी हैं ये कुछ समय बाद ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकता है अगर संख्या बढ़ जाती है एंडेंजर्ड। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर नंबर एंड कैटेगरी में चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो स्पीशीज आज एंडेंजर्ड है हो सकता है वो कुछ सालों बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, या वो रेयर हो जाए, या वो आउट ऑफ डेंजर हो जाए। जैसे जैसे प्लान चलती रहती है, आपने सुना होगा इंडियन टाइगर पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब नहीं है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। Therefore, the category of a particular organism may change according to its availability, reproduction, its care, its protection, and the status in the country. Thank you.